नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर एक्ट 1981। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एयर एक्ट 1981 में। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि वाटर पॉल्यूशन में, उस वाटर एक्ट में वाटर पॉल्यूशन डिफाइन किया गया था कि पॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर डायरेक्टली पॉल्यूशन डिफाइन नहीं किया है एयर एक्ट में। इसमें एयर पॉल्यूटेंट बताया कि पॉल्यूटेंट क्या होता है। सेक्शन 2A में बताया कि एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में हो, मतलब कि मैं बोलूँ तो किसी भी फॉर्म में हो, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ह्यूमन या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो सब्सटेंस हार्मफुल है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो एक पॉल्यूटेंट है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में हो और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, तो वो एक पॉल्यूटेंट कहलाया जाएगा। ठीक है। अब 1987 का एक अमेंडमेंट था जिसमें कि नॉइस को भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया कि भाई कौन कौन से सब्सटेंस हार्मफुल हैं। तो नॉइस भी है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्मफुल है। 1987 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें नॉइस को ऐड कर दिया था। अब बात आती है एयर पोल्यूशन क्या होता है। सेक्शन 2B में बोला गया है एयर पोल्यूशन क्या होता है। तो एयर पोल्यूटेंट का मौजूद होना, द प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एयर पोल्यूशन। अब जैसा कि वाटर एक्ट था उसमें एक सेंट्रल बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, तो यहाँ पर भी सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। वहाँ पर मतलब कैसे बनता था सेंट्रल बोर्ड, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्या क्या कंपोजिशन क्या क्या था, किस किस से मिलके बनता था। तो यहाँ पर भी है। बस फ़र्क क्या है कि जो वाटर एक्ट में सेंट्रल बोर्ड दिया गया था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिया गया था, तो सेंट्रल के लिए था वो, तो वो सबके लिए, भले ही वाटर हो या एयर हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब वहाँ पर जो वाटर एक्ट में स्टेट बोर्ड भी दिया हुआ था, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी दिया हुआ था। ठीक है। तो अब जिस भी स्टेट ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना ली थी तो कोई बात ही नहीं, तो इस एक्ट के हिसाब से आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेट है जिसने स्टेट बोर्ड नहीं बनाई है, तो अब वो इसके हिसाब से बनाएगा। जो भी कंपोजिशन जो है, जो इसमें दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या स्टेट बोर्ड कैसे बनेगी, क्या क्या लोग लगेंगे, तो इसमें जो दिया हुआ है अब इसके हिसाब से अपनी स्टेट बोर्ड बनाएगी। सेक्शन 5(2) में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला कौन है? चेयरमैन। एक ऐसा चेयरमैन जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है, जिसको कोई भी स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से डील करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से डील करने के लिए नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो। अब ये चेयरमैन जो है वो पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से जो डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। अब स्टेट गवर्नमेंट 5 ऑफिशियल्स अपॉइंट करेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब मैक्सिमम 5 लोग। ठीक है, 5, नॉट मोर देन 5 बट मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5 लोग स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज से नॉमिनेट करेगी। अब मैक्सिमम 3 लोग स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नॉमिनेट करेगी जो कि फिशरीज, एग्रीकल्चर या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है जो कि रिप्रेजेंट होनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम 3 लोग अपॉइंट करेगी, नॉमिनेट करेगी। अब 2 लोग ऐसे वो अपॉइंट करेगी, नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज है या कॉरपोरेशन है जो वो ओन करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको रिप्रेजेंट करे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट बोर्ड कैसे बनेगी। बहुत सिमिलर था। अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी वाटर एक्ट वाली तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलर क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सिमिलर था। अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। सेंट्रल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही होता है, मतलब कैसे बनता है वो तो सेम ही है, जो वाटर एक्ट में वही है, यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं एयर एक्ट में, फंक्शन तो डिफरेंट होंगे ना। तो सेक्शन 16 में फंक्शंस दिए हुए हैं कि सेंट्रल बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन तो यही है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए काम करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि भाई कैसे कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड एक नेशन वाइड प्रोग्राम ऐसे चलाएगी जिसमें कि एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए या कम किया जाए या कंट्रोल में किया जाए, ये वो चीज़ें बताएगी। सेंट्रल बोर्ड स्टेट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगी, जितनी भी एक्टिविटीज स्टेट करेगी उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और अगर कुछ स्टेट में अगर डिस्प्यूट भी होता है तो वो रिसॉल्व करेगी।
सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंस भी देगी इन्वेस्टिगेशन, या स्टेट जब रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी भी तरीके से एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी देगी। अब जितने भी लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी सेंट्रल बोर्ड करवाएगी। सेंट्रल बोर्ड में जितने भी लोग ऐसे हैं उनकी ट्रेनिंग भी सेंट्रल बोर्ड करवाएगी। अब मास मीडिया की हेल्प से जो सेंट्रल बोर्ड है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकती है, करेगी। कोई मास मीडिया मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, जैसे कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट वगैरह, जैसे भी उसमें वो बताए कि कैसे कम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वो सब करेगी सेंट्रल बोर्ड। अब सेंट्रल बोर्ड जो है, जो जितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पूरा जो एक डाटा होता है वो स्टेटिस्टिकल डाटा जो है सेंट्रल बोर्ड वो बनाएगी और कुछ प्लान भी बनाएगी कि यार कैसे इसको रोका जा सके। अब सेंट्रल बोर्ड ही है जो कि जो एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसका स्टैंडर्ड बताए कि यार इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कम से कम आपकी एयर क्वालिटी, और जो भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो सारे काम सेंट्रल बोर्ड करेगी। अब बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड जो है वो एक लेबोरेटरी भी बना सकती है, या फिर एक भी नहीं मल्टीपल लेबोरेटरीज भी बना सकती है, जिससे उनका काम जो है आसानी से चलता रहे। अब देखते हैं कि स्टेट बोर्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, जो कि सेक्शन 17 में बताया गया है कि स्टेट बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला वही फंक्शन जो सेंट्रल बोर्ड का था कि सबसे पहले तो वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्लान बना सकती है वो बनाए, और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करे कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करना और उसके बाद बाकी लोगों को पहुँचाना, ठीक है, बाकी लोगों में स्प्रेड करना कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, और मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाना कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब स्टेट के पास जितने भी कंट्रोल इक्विपमेंट हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं जितनी भी, उस सबको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहना कि यार सही तो चल रहा है ना, कोई एयर पोल्यूशन तो नहीं कर रही कोई भी चीज़, ठीक है। ये सब का काम मतलब यही है, इसका जो मोटिव है उसका यही है कि यार एयर पोल्यूशन कम से कम हो। टाइम टू टाइम अगर इंस्पेक्शन होता रहेगा तो कम से कम एयर पोल्यूशन होगा ऑब्वियसली। अब जो एयर पॉल्यूटेड पहले से एरिया है जिसको उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया है ये, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम जाके जो एयर क्वालिटी है वहाँ पर उसको इंस्पेक्ट करना और देखना कि हाँ अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। अब जिन जिन भी जगह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनसे भी एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बताना कि भाई इतने इतने आपको एयर पोल्यूशन इन इन तरीक़ों से आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको करना है। जैसे कि दिल्ली में ऑड इवन का चला था, तो यही था कि एयर पोल्यूशन को ऐसे कंट्रोल कर सकता, आपको स्टैंडर्ड्स बताने हैं। अब स्टेट बोर्ड ही ऐसी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को बता सकती है, एडवाइस कर सकती है कि यार ये जो एरिया है यहाँ पर जो है इंडस्ट्री बन सकती है जो कि एयर पोल्यूशन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है एयर पोल्यूशन होता भी है तो ये अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को। और लास्ट है कि वही स्टेट बोर्ड खुद की लेबोरेटरी बना सकता है जिससे वो काम इफेक्टिवली कर सके अपना। अब अगला टॉपिक है हमारा पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन एरिया, मतलब कि कोई भी स्टेट बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट, पहले तो मैं बताऊंगा कौन करती है, कोई भी एरिया को एयर पोल्यूटेड एरिया कैसे बताएं कि यार यहाँ पर ये है एयर पोल्यूशन एरिया, ठीक है। तो सेक्शन 19 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की एडवाइस पर, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की एडवाइस पर किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन एरिया डिक्लेयर कर सकती, किसी भी एरिया को, ठीक है, स्टेट बोर्ड की एडवाइस पर। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की एडवाइस पर किसी भी फ्यूल या अप्लायंस को यूज़ करने पर रोक लगा सकती है। अब एक केस है इससे रिलेटेड, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का एक ये केस है। अब इसमें क्या हुआ था, MC मेहता ने एक PIL फाइल करी थी, उसमें क्या बोला गया था कि यार ये जो जितने भी व्हीकल्स हैं वो बहुत एयर पोल्यूशन करते हैं, अब कुछ करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ बिल्कुल स्टेट की जिम्मेदारी है कि यार ये आपको एयर पोल्यूशन फ्री एयर मिले आपको, ठीक है। तो जो ये बोला गया था कि आर्टिकल 48A, 51AG और DPSP के अंडर आपको बिल्कुल एयर पोल्यूशन फ्री एयर का राइट है आपके पास। तो
इसी के बाद ही CNG का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को भाई कुछ करो, ये तो गलत हो रहा है। तो उसके बाद ही CNG आई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक तरीके का। तो CNG आई, इसी के बाद आई है।